7-8 महीने से खांसी आ रही थी। 7-8 महीने से लगातार खांसी आ रही थी। तो मेरे पास आने के बाद तो आप फंस गए। नहीं फंसे नहीं सर, आराम हमको मिला। शरीर हमारी पूरी काली पड़ गई थी। शरीर पूरा काला पड़ गया था। उसके बाद नींद भी गायब हो गई होगी आपकी? नींद भी गायब हो गई थी, बहुत बेचैनी रहती थी। 18-20 दिन दवा खाए, आराम हुआ है। 18-20 दिन। कितने दिन में आपको आराम मिलने लगा? ये हमको तो आराम 2 ही 3 दिन से मिलने लगा। सभी लोग रोने लगे थे। कौन कौन रोने लगा था भाई? बीवी बच्चे, माँ बाप तुम्हारी है। छाती में चुभन सा होता था एक? जी, हमेशा यहाँ चुभती थी। हमेशा चुभती थी? कितने दिनों से चुभता था? एक 1.5 महीना से। 1.5 महीने से चुभन थी आपकी। और छाती में दर्द था, सांस फूलता था, तेज नहीं चल पाते थे। और आज? आज तो चल रहे हैं। हाँ, तो आज अकेले आजमगढ़ से यहाँ आए हैं। ठीक है। पेशाब में जो दिक्कत थी आपको? हो रही, खुल के हो रही। खुल के हो रही है। अपना नाम बताओ। श्री भोला यादव। श्री भोला यादव। रहने वाले कहाँ के आप? आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। पेशेंट क्या लगता है आपका? पेशेंट हम ही सर। आप ही पेशेंट हो? जी। अच्छा, मैं समझा भाई बता रहे थे अपना। नहीं, हम ही थे। फिर तो अच्छी तरह झूठ बोल लोगे। नहीं, झूठ क्या बोलेंगे सर। क्योंकि मेरी वीडियो सबको ऐसी लगती है कि कैसे हो सकता है 20-20 दिन की रिकवरी, तो सबको बड़ा शक होता है मेरी वीडियो में। तो इनकी भी, आपको किसने भेजा मेरे पास यहाँ पर? राम बदन यादव। राम बदन यादव। क्या करते हैं वो? शासी अधिकारी ईओ। नगर पालिका में वो ईओ हैं? जी। ठीक है। श्री राम बदन यादव, उन्होंने मेरा वीडियो देखा था? जी। ठीक है। उन्होंने आपको बताया? एक प्रशासनिक अधिकारी ने आपको बताए मेरे बारे में, वो बताए थे। अभी मेरी बात भी हुई उनसे। जी। उन्होंने राजीव दीक्षित के अच्छे फॉलोवर हैं और राजीव दीक्षित के साथ उन्होंने कई प्रोग्राम किए हैं। तो एक अधिकारी ने आपको भेजा, तो आपको विश्वास भी हुआ कि भाई झूठ तो नहीं बोलेंगे। नहीं। ठीक है। आपको बताया था लंग्स के अंदर कार्सिनोमा। हाँ जी। क्या दिक्कत हुई थी आपको? कितने दिन पहले दिक्कत हुई थी? हमको सर 7-8 महीने से खांसी आ रही थी। 7-8 महीने से लगातार खांसी आ रही थी। ठीक है। इलाज करवाया, नहीं सही हुआ। फिर एक डॉक्टर साहब ने जांच किया, तो हमको रिफ़र किए बनारस। अच्छा। तो जांच करवाए। ठीक है। हाँ। कितने दिन पहले क्लियर हुआ थे? अभी मेरे पास आने से अगले 25 तारीख को। हाँ, मतलब 5-7 दिन पहले जी लगा लो आपका जी। जांच पता चला था। फिर आपने? हमारे मना किए, नहीं लगाएंगे। ठीक है। फिर आपके यहाँ भेजे। हाँ। तो हम आपके यहाँ आए। आपने वहाँ पर किसी पेशेंट को मिला नहीं कि जिसको कोई पैसा? नहीं मिला। आप नहीं मिले? कभी सुना भी नहीं के बाद क्या होता है? नहीं सर। चलो, से सीधा ही आ गया। हाँ। तो मेरे पास आने के बाद तो आप फंस गए। नहीं फंसे नहीं सर, आराम हमको मिला। शरीर हमारी पूरी काली पड़ गई थी। शरीर पूरा काला पड़ गया था? जी। कारण? यही वजह से लोग टेंशन में डाल दिए थे। ये बात है जिस चीज़ को आप समझना, एक सिर्फ नाम का डर हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नींद भी गायब हो गई होगी आपकी? नींद भी गायब हो गई थी, बहुत बेचैनी रहती थी ना। सिर्फ एक नाम जो होता है ना, वही काफ़ी आदमी को मारने के लिए। तो आज इस डर है लोगों के मन में, उसी को निकालने के लिए वीडियो है। 18-20 दिन दवा खाए, आराम हुआ है। 18-20 दिन। जितना डर था आपको जिस बीमारी को लेकर, जी। और कितने दिन में आपको आराम मिलने लगा? ये हमको तो आराम 2 ही 3 दिन से मिलने लगा। अब बताओ, आप ये मान सकते हो कि 2-3 दिन में आपको फ़र्क मिल सकता है आयुर्वेद से? ये तो नहीं हो सकता, लेकिन मिलने लगा। आपको सलाह देने से तो आधी बीमारी निकल गई ना। जो डर था वो निकल गया। और अब तो खुल के कह सकते हो ना जी। अब सही माने में ये तो मैं बोल ही सकता हूँ जी। जिस पेशेंट को एक पहली दूसरी खुराक से आराम मिलने लगे, इसका मतलब रिपोर्ट आपकी गलत बनी थी। गलत बनी, बोल सकते हैं ना बात हम। और इसके आधार पर अगर इनको लगा दिया जाता तो मेरी वीडियो लोगों को चुभेगी, हाँ, परेशानी भी होगी। लेकिन मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को चुभेगी ना, उसके परिवार में भी कोई ना कोई बंदा मिलेगा, तो वो कहाँ जाएगा? तो कम से कम आयुर्वेद का नुकसान तो नहीं है, तो 20 दिन के अंदर हम उसको देख तो सकते हैं ना आयुर्वेद के लिए। तो हमने कभी नहीं बोला, हमने बोला था कि आपको ठीक कर देंगे? नहीं, ये नहीं बोले थे। गारंटी लेता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं। ऐसा मैंने 20 दिन के अंदर पेशेंट को आराम मिलता है तो आगे दवाई चलाता हूँ, अदरवाइज मैं खुद ही कह देता हूँ मेरे पास मत आना। यही बोला ना, आराम मिला। और आपको आराम भी तो काफ़ी मिला सर, बहुत आराम मिला सर। एक तो बता रहे जो काला पड़ गए थे, एक तो डर की वजह से पूरा जो जी ऐसा लगा था कि अब तो मरना ही है। हाँ। बच्चे आपके छोटे छोटे होंगे? हाँ, भी छोटे हैं सर। ठीक है। चिंता शुरू हो गई होगी, अब उनको कौन? सभी लोग रोने लगे थे। कौन कौन रोने लगा था भाई? बीवी बच्चे, माँ बाप तुम्हारी है ही नहीं। माँ बाप तो है नहीं, बीवी बच्चे को लगा कि अब तो जीवन खत्म होने वाला है। हाँ। ठीक है। अब कम से कम आपकी तरह और भी कई लोग होंगे जो आपकी वीडियो देख रहे होंगे, तो कम से कम उनको क्या बोलोगे भैया? अगर रिपोर्ट आ जाती है हम तो यही बोलेंगे वहीं हम ठीक हुए, वहीं जाइए आप। डरने की जरूरत तो नहीं है ना। ठीक होने की बात छोड़ो,
आप तो हो गए, और जो नहीं ठीक होंगे मुझे बुरा भी बोलेंगे। ठीक है, आपके लिए तो मैं लगा लो कि भगवान, औरों के लिए मैं शैतान, यही कहूँगा ना। देखो आप ये बताते, छाती में चुभन सा होता था एक, जी, हमेशा यहाँ चुभती थी। हमेशा चुभती थी। कितने दिनों से चुभता था? एक 1.5 महीना से। 1.5 महीने से चुभन थी आपकी, और छाती में दर्द था, सांस फूलता था। हाँ, ठीक है, पेशाब। अभी जब आपके यहाँ आए थे, हाँ, उस समय ज़्यादा तेज नहीं चल पाते थे। और आज तो चल रहे हैं। हाँ, तो आज अकेले आजमगढ़ से यहाँ आए हैं। जो शख्स पिछली बार आया था तो सांस फूलता था, कहते थे अकेले चल भी नहीं पाते थे, आज अकेले आए। पिछली बार किसी के साथ आए थे क्या? जी। किसके साथ आए थे? एक है दोस्त है। दोस्त। आप लगा था कि अब तो भाई बीमार है, तो यहाँ से जाने के बाद तो आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो गई होगी। फिर दिल्ली से अकेले चले गए। देखना जी, ये सच्चाई है। जब इन्होंने यहाँ पर आए ना, इनको पेशेंट मिले, कई पेशेंट मिले होंगे। हाँ, बहुत मिले थे। उनको देखने के बाद इनको लगा जब ये लोग ठीक हो रहे हैं तो मैं भी क्यों नहीं हो सकता। तो एक आत्मविश्वास जगता है। तो आत्मविश्वास, ये वीडियो कई लोगों को यही मोटिवेशनल काम करती है। उनका आत्मविश्वास जगता है, जब ये लोग ठीक हो सकते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी जाके एक बार देखें। ठीक है, पेशाब में जो दिक्कत थी आपको, हो रही, खुल के हो रही। खुल के हो रही है। क्या दिक्कत थी पेशाब में आपके? जैसे रुक रुक के होती थी, पूरा खुल के नहीं होती। सही पूछो तो लंग्स के साथ साथ पूरे बॉडी को तो ठीक किया मैंने। जी जी। जो इनके पूरे बॉडी में समस्या थी, मैंने फुल बॉडी को ठीक किया जी। स्पेशल सिर्फ लंग्स की बात नहीं चलेगी। ठीक है, पेट साफ नहीं होता था। हाँ, पेट भी साफ हो रहा है, खुल के साफ हो रहा है। खांसी में कितना आराम आपको? समझिए कि 20% आराम। 20% आराम है। देखो 18 दिन में 20% का आपको आराम मिला, तो पर डे का 1% से भी ज़्यादा हुआ ना जी। पर डे का। तो आज इसीलिए वीडियो बनाया मैंने। जो आपकी रिपोर्ट्स थी, मुझे नहीं लगता कि वो आपको बीमारी थी जो इन्होंने बताया था। जी। ठीक है ना। तो मैं यही वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ यही था कि कहीं ना कहीं रिपोर्ट्स गलत भी हो सकती है। ठीक है, और उस गलत रिपोर्ट्स के आधार पर पेशेंट को अगर तो उसकी क्या कंडीशन होती है वो वही समझ सकता है। और पैसे, इलाज के पैसे कितने बताएं फिर आपको वहाँ पे? वहाँ पे तो साहब से बात किए थे। साहब ने बात किया था। ठीक है, साहब ही देते पैसे तो। जी, पैसा वही देते हैं हमारा। पैसा वही देते। तो आज साहब पैसे के पीछे नहीं हटते, साहब तो दे देते हैं, लेकिन वही तो आपका क्या हाल बन जाता है। बताने के बाद लोगों के मेरे पास आते हैं जब, कि भाई तुम पहले जब गए थे तो चल के गए थे, और लगने के बाद वो स्ट्रेचर पर आए। पहली में ठीक थे, दूसरी में ठीक थे, तीसरी में हालत ख़राब होगी, कईयों की पहली में हालत ख़राब होगी। तो ऐसी दिक्कतें रही। तो अब तो डर ख़त्म हो गया ना जी। अब तो साहब को आप मिठाई का डिब्बा तो लेके जाओगे? ले जाएंगे सर। ठीक है, ठीक है। अब तो डर नहीं ना? अब तो बीवी बच्चे रोते नहीं ना? नहीं। अब तो खुश हैं? हाँ, खुश। ठीक है, चलो भी हम तो कहेंगे आप जैसे खुश हुए। कहती है कि इस बार दवा लिया, इतना आराम हुआ, अगली बार लाएंगे एकदम आराम हो जाएगा। एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएंगे। ये सच्चाई है जी। ठीक है, चलो इस हंसी के लिए, कल तक इस चेहरे पर आंसू था जी, कल तक इस चेहरे पर मायूसी थी, आज इस चेहरे पर हंसी है। इतना ही काफ़ी है मेरे पेशेंट को लेकर, हम कहते हैं। इसलिए ही वीडियो बनाता हूँ मैं, ताकि लोगों को मैं इस बीमारी के डर से निकाल सकूँ, जैसा इन्होंने अपना निकाला। ठीक है भाई, तो आप तो खुश हो? जी सर। नमस्ते।